नमस्कार, मैं अंतिका और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आपको बता दें कि आज 26 नवंबर को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, यानी कि भारतीय संविधान दिवस। आपको ये भी बता दें कि आज ही के दिन इतिहास में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। हम जब भी भारतीय संविधान का नाम लेते हैं तो अक्सर भीमराव अंबेडकर जी का नाम काफी सामने आता है और लोगों को ये गलतफहमी है कि भारतीय संविधान को लिखने वाले भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो आपको ये बता दें कि जो कमेटी द्वारा भारतीय संविधान को ड्राफ्ट किया गया था वो इस कमेटी के चेयरमैन थे और भारतीय संविधान को लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे। और इसी के अवसर पर आज हमारी टीम आज एक व्यक्ति से बात की है जो अभी फिलहाल पेशे से प्रोफेसर हैं, लेकिन वो पहले लॉ के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 नवंबर को क्योंकि हम लोग ऑनर करते हैं इस बात को कि हमने उस दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत ने इंडियन में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, इसलिए टू ऑनर दैट थिंग हम लोग बनाते हैं। संविधान दिवस भी बोलते हैं, हम लोग मनाते हैं इस दिन। 26 नवंबर को अगर कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है तो 26 जनवरी फिर किस लिए याद किया जाता है? 26 जनवरी को इफेक्टिव हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमें अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को 1949, इसलिए 26 जनवरी को याद किया जाता है। और भीमराव अंबेडकर जी का जो नाम है हमेशा सामने आता है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, उनका नाम हमेशा ऐड रहता है, वो क्यों रहता है? क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो थे हमारे चेयरपर्सन थे, जो कि हमारे फ्रेमवर्क जो डिसाइड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वही चेयरपर्सन थे, इसलिए। तो इज मेन द लीडर हम लोग बोल सकते हैं, जो हमारे उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उनके लीडरशिप में, उनके विजनरी को हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। क्या उन्होंने ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था? लिखा था इज नॉट अ राइट थिंग। लिखा गया किसी की हैंड राइटिंग, वो कोई और थे जिन्होंने लिखा था। उनका नाम कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट पेज में मेंशन है, बट हैंड रिटन उनका नहीं था, बट विजन उनका था। तो हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाना चाहिए? बेसिकली मतलब आपने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया गया था इसलिए उसको मनाते हैं, पर अभी हमें उसको क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए? इसी चीज़ को ऑनर करने के लिए कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है एज वी नो पूरा बेस है, जो हमारा लॉज जो भी बेस है उसका फाउंडेशन पूरा उसमें है। जो भी सॉवरेन सेक्युलरिज्म, हमारा जो जस्टिस का जो हम बात करते हैं, फ्रीडम का बात करते हैं, एवरीथिंग इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। टू ऑनर दिस थिंग वी सेलिब्रेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंदी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं, जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 12 शेड्यूल्स हैं, इसलिए इनको सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और इसको फ्रेम करने में ड्राफ्टिंग के टाइम पे लगभग 2 साल 11 महीने का टाइम और 18 डेज टोटल टाइम लगा था इनको ड्राफ्ट करने के लिए। अक्सर सुना जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपीड बोला जाता है, कि कॉपी किया हुआ है, ये क्यों होता है? क्योंकि इसका जो आइडिया है वो सोल नहीं था, वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से मिला करके इसको एक तैयार किया गया था, इसलिए। तो जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने कितनी बखूबी से हमें भारतीय संविधान के बारे में समझाया और हमें ये भी बताया कि भारतीय संविधान को लिखने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी आज के दिन को याद करें और आज के दिन को मनाएं, ताकि हम उन लोगों को याद कर सके जिन लोगों ने हमारे भारतीय संविधान को बनाने और लिखने में अपना योगदान दिया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहे द एसबी प्रेस। धन्यवाद।